मूवी की शुरुआत ह्यूगो नामी हैंडसम लड़के से होती है जिसे किसी को बहुत पीटने के इल्जाम में कोर्ट में लाया जाता है। उसका केस थोड़ी देर तक चलता है लेकिन फिर जज उसे ये उसका पहला ऑफेंस कहकर जाने देती है। ह्यूगो के डैड और भाई भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसने गलत किया, लेकिन वो उनकी बात सुने बगैर अपनी बाइक पर बैठकर चला जाता है। ह्यूगो असल में एक आवारा जिंदगी जीने वाला लड़का है जिसके पीछे कहानी छुपी है। वो खराब लड़कों के साथ रहता है और टाउन में अपनी हरकतों की वजह से बहुत मशहूर है। दूसरी तरफ हम बाबी से मिलते हैं जो स्ट्रिक्ट फैमिली से बड़ी हुई है, जिस वजह से वो एक बहुत सीधी लड़की है लेकिन सच्चे प्यार की तलाश में है। बाबी अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है जहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर ह्यूगो की बाइक उसके कार के पास रुकती है। ह्यूगो बाबी को देखकर छेड़ने लगता है जिससे बाबी गुस्सा हो जाती है। वो उसे इग्नोर करके स्कूल आ जाती है। स्कूल में उसकी बेस्ट फ्रेंड कैटिना उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है जिसके लिए बाबी मान जाती है। दोनों रात में पार्टी में आते हैं जहां बाबी की उसके एक्स से मुलाकात होती है। वो बाबी से फ्लर्ट करने लगता है लेकिन बाबी उसके साथ सीरियस रहती है। ह्यूगो अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती पार्टी में घुस जाता है जहां ये लोग सबसे बदतमीजी करने लगते हैं। इतने में ह्यूगो की नजर बाबी पर पड़ती है जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। वो बाबी के पास आकर उसे दोबारा छेड़ने की कोशिश करता है लेकिन इस बार बाबी अपने हाथ में मौजूद ड्रिंक उस पर फेंक देती है। बाबी का एक्स भी ह्यूगो पर चिल्लाने लगता है। इस बात पर ह्यूगो उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और बाबी को अपने कंधे पर उठाकर साथ स्विमिंग पूल में कूद जाता है जहां बाबी का वाइट ड्रेस सी थ्रू हो जाता है और वो पूल से बाहर नहीं आ पाती। पार्टी की होस्ट पुलिस को कॉल करती है जिस वजह से ह्यूगो अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है। बाबी का एक्स उसे पूल से बाहर आने में मदद करता है। वो उसे अपनी जैकेट देते हुए घर छोड़ने के लिए साथ ले जाता है। रास्ते में ह्यूगो के दोस्त इनकी गाड़ी की चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इन्हें तंग करने लगते हैं। तभी बाबी का एक्स गलती से उनमें से एक को अपनी गाड़ी से हिट कर देता है। वो फौरन गाड़ी भगाकर वहाँ से दूर आ जाता है जहाँ ह्यूगो उसकी गाड़ी को रोककर उससे लड़ने लगता है। बाबी उनकी लड़ाई रुकवाने के लिए ह्यूगो की बैक पर जंप लगा देती है। ये मौका देखकर बाबी का एक्स वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है और बाबी ह्यूगो के साथ अकेली रह जाती है। बाबी पास से गुजरने वाली एक गाड़ी को रोककर हेल्प मांगती है लेकिन उसमें मौजूद छिचोरा लड़का उससे बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर ह्यूगो उस लड़के को डरा कर भगा देता है और बाबी को अपने साथ बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने आता है। घर के दरवाजे पर दोनों को बाबी की मॉम देख लेती है जो बाबी पर बहुत गुस्सा करती है। उनका रूड बिहेवियर देखकर ह्यूगो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में कैटिना बाबी को बताती है कि वो ह्यूगो के दोस्त पॉलो के साथ डेट पर जा रही है जिससे वो पार्टी में मिली थी। ये सुनकर बाबी खुश नहीं होती। ह्यूगो पोलो के साथ कैटिना को लेने आता है जहाँ वो बाबी को देखते हुए उसे भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन बाबी मना कर देती है। शाम में बाबी कैटिना से बाहर मिलने आती है जहाँ वो उसे बताती है कि वो पोलो के साथ रात में बाइक रेसिंग के लिए जाने वाली है। वो उसे भी साथ चलने के लिए कहती है जिस पर बाबी गुस्सा होने लगती है। कैटिना बाबी को समझाती है कि कैसे वो बुरे लड़के नहीं हैं, बस उनके हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया है, लेकिन बाबी फिर भी उसे मना करके घर वापस आ जाती है। रात में कैटिना की मॉम बाबी को कॉल करके कहती है कि वो कैटिना को सुबह उसके घर से पिक करेंगी। यानी कैटिना ने अपनी मॉम को ये झूठ बोला था कि वो बाबी के घर रुकने जा रही है। बाबी परेशान होकर रेस वाली जगह पहुंच जाती है जहां वो कैटिना को सब बताने लगती है। ह्यूगो उसे देखकर उनके पास आता है। बाबी हर बार की तरह ह्यूगो से बदतमीजी करते हुए उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने ह्यूगो के खिलाफ कंप्लेन कर दी है क्योंकि उसने बाबी के एक्स को मारा था जो उनका फैमिली फ्रेंड भी है। ये सुनकर ह्यूगो बाबी को शांति से कहता है कि जब तक उसके केस की बारी आएगी तब तक वो बाबी को उसके प्यार में पागल कर देगा। ऐसे बाबी खुद उसके खिलाफ कुछ नहीं कह पाएगी। ह्यूगो का मकसद सिर्फ बाबी को उसके प्यार में पागल करना था, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे वो बाबी से खुद प्यार कर बैठेगा। इनकी इस बात के साथ ही पुलिस वहाँ आ जाती है जिसे देखकर ह्यूगो फौरन अपने साथ बाबी को बाइक पर बिठाकर वहाँ से भगा ले जाता है। वो बाबी को सही सलामत घर भी छोड़ जाता है जहाँ बाबी के अंदर जाने से पहले वो उसे किस करने की भी कोशिश करता है। बाबी भी उसे नहीं रोकती जिस वजह से ह्यूगो हंसते हुए मजाक उड़ाने लगता है। बाबी गुस्से में घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ह्यूगो अपने और बाबी के रेस वाले पोस्टर्स
उसके घर में लगा जाता है, जिसे देखकर गुस्सा होने के बजाय बाबी मुस्कुराती हुई नजर आती है। यहाँ समझ आता है कि बाबी के दिल में ह्यूगो के लिए फीलिंग्स बनना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उसे कुछ नया महसूस करने को मिल रहा है। इसी चक्कर में बाबी लेट नाइट घर से छुपकर क्लब में आती है, जहाँ वो ह्यूगो से मिलती है और उसके साथ डांस करती है। यहाँ दोनों पहले किस भी शेयर करते हैं। जब बाबी घर वापस आती है तो उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और उस पर गुस्सा करती है, लेकिन बाबी पर उनकी बातों का कोई खास असर नहीं होता। जब बाबी अपने रूम में आती है तो ह्यूगो उसे कॉल करके उससे बातें करने लगता है। दोनों अगले दिन बाबी के स्कूल में मिलने का प्लान बनाते हैं। ऐसे बाबी स्कूल बंक करके ह्यूगो के साथ घूमने निकल जाती है। रास्ते में इनकी मुलाकात ह्यूगो की मॉम से होती है, जिसे देखकर ह्यूगो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तेजी से बाइक भगाने लगता है, जिस वजह से बाबी बहुत डर जाती है। ह्यूगो एक जगह बाइक रोककर गुस्से में उतरता है, जहां वो बाबी को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपनी मॉम को किसी आदमी के साथ घर में पकड़ा था। उस आदमी को उसने बहुत मारा भी था, जिस वजह से उस पर केस कर दिया गया था। ये उसी केस की बात हो रही है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो बाबी को ये भी बताता है कि इस बात की उसके डैड और भाई को खबर नहीं। इन्हीं हालात ने उसे बदलने पर मजबूर किया है। सब सुनने के बाद बाबी उसे हक कर लेती है। आखिर ह्यूगो भी बेहतर महसूस करता है और दोनों साथ बीच पर आ जाते हैं। दोनों बहुत मजे करते हैं। ह्यूगो भी खुश नजर आता है। बाबी बीच पर एक घर दिखाते हुए ह्यूगो को बताती है कि कैसे वो उसका ड्रीम हाउस है, जिसे वो एक दिन अपनी बहन के साथ खरीदना चाहती है। थोड़ा और वक्त गुजरने के बाद बाबी अच्छे मूड में घर वापस आ जाती है, जहाँ वो अपनी बहन से एक फेक लीव एप्लीकेशन लिखवाने लगती है। तभी उनकी मॉम रूम में एक लड़के गुस्टावो के साथ आती है, जो बहुत अमीर था। बाबी की मॉम चाहती थी कि बाबी उसके साथ टाइम स्पेंड करे ताकि दोनों में बात आगे बढ़ सके, लेकिन बाबी उसे इग्नोर कर देती है, जिसके बाद वो कैटिना के साथ बाहर जाने का झूठ बोलकर घर से बाहर चली जाती है। बाबी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। साथ ही वो ह्यूगो, पोलो और कैटिना के साथ बहुत ज्यादा वक्त भी गुजारना शुरू हो जाती है। एक रात रेसिंग ट्रैक पर ह्यूगो की दोस्त डेनियला बाबी को आकर बताती है कि ह्यूगो उसके साथ खेल रहा है। वो उसे ये भी बताती है कि ह्यूगो हर दिन लड़की बदलता है। ये सुनकर बाबी बहुत गुस्सा होकर डेनियला को मारना शुरू हो जाती है। तभी ह्यूगो आकर उसे रोकता है और अपने साथ ले जाता है। वो बाबी को समझाता है कि कैसे वो उससे बहुत प्यार करता है। उसका कन्फेशन सुनकर बाबी बहुत खुश हो जाती है। वो ह्यूगो के साथ एक टैटू शॉप में आकर अपने पेट पर उसके नाम का टैटू भी बनवाती है। बाबी के डैड क्लॉडियो ह्यूगो से मिलने उसके घर जाते हैं। ह्यूगो उन्हें अपने साथ एक बार में लाता है, जहां दोनों बात करते हैं। क्लॉडियो को ह्यूगो बहुत पसंद आता है, लेकिन वो साथ में उसे ये भी बताता है कि उसकी वाइफ राफेला ह्यूगो को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ह्यूगो क्लॉडियो को सच बताते हुए कहता है कि कैसे वो बाबी को सच में पसंद करता है और उसके लिए बदलने के लिए भी तैयार है। स्कूल में बाबी अपनी टीचर को अपनी लीव एप्लीकेशन दिखाती है, लेकिन टीचर उसका झूठ पकड़ लेती है, क्योंकि उन्होंने बाबी को स्कूल बंक करते हुए देख लिया था। वो राफेला को स्कूल मिलने भी बुलाती है। बाबी को स्कूल से निकाले जाने की बात होने लगती है, जिस पर राफेला बहुत मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट करके स्कूल में रखने के लिए मना लेती है। कैटिना उनके पास आती है, लेकिन राफेला उसे बाबी से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाबी कैटिना की वजह से बिगड़ी है। घर आने के बाद बाबी बहुत डरी हुई नजर आती है, जिस वजह से वो ह्यूगो को कॉल करके सब बताने लगती है कि कहीं उसकी टीचर उसे खराब मार्क्स ना दे दे, जिस वजह से वो कॉलेज ना जा पाए। ह्यूगो फौरन बाबी के घर आ जाता है, जहाँ वो खिड़की के जरिए बाबी के कमरे में आता है। यहाँ वो उसे कंफर्ट करने के लिए किस भी देता है और अपने साथ बाहर घुमाने ले आता है। अगले दिन वो बाबी की टीचर को धमकी भी देने आता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बाबी को सिर्फ अच्छे मार्क्स देंगी। ये कहते हुए वो उनका डॉग अपने साथ ले जाता है, ताकि टीचर उसकी बात सुनने पर मजबूर हो जाए। वो डॉग को अपने भाई के घर छोड़ देता है, जिसके बाद वो बाबी को उसके साथ चलने के लिए कहता है। बाबी अपने डैड से इजाजत लेकर उसके साथ बाहर घूमने आती है, जहाँ ह्यूगो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ बाबी के ड्रीम वाले बीच हाउस लाता है। वो बाबी की आंखों से पट्टी उतारते हुए उसे बताता है कि कैसे अब वो बीच हाउस उनका है। ये देखकर बाबी बहुत इमोशनल हो जाती है। दोनों साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। ह्यूगो बाबी से कहता है कि वो उससे 3 मीटर्स अबव स्काई यानी आसमान
आसमान से भी 3 गुना ऊंचा प्यार करता है, जिससे सुनकर बाबी बहुत खुश हो जाती है। एक दिन जब बाबी घर पर अकेली होती है तो वो ह्यूगो को उससे मिलने के लिए बुलाती है। ह्यूगो पोलो के साथ उसके घर आता है, जहाँ वो पोलो को बाहर लाउंज में छोड़कर बाबी के साथ रूम में आ जाता है। थोड़ी देर बाद बाबी को लाउंज से शोर की आवाज आती है, जहाँ वो देखती है कि पोलो ने उनकी पूरी गैंग को उसके घर में बुला लिया है और ये लोग उसका घर खराब करने में लगे हैं। बाबी बहुत ही गुस्सा होकर सबको घर से बाहर निकाल देती है, जिसमें ह्यूगो भी शामिल था। ह्यूगो पूरे दिन बाबी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन बाबी को स्कूल जाते हुए एक ब्रिज पर 3 मीटर्स अबव स्काई लिखा हुआ दिखता है, जिससे वो ह्यूगो को माफ कर देती है। ह्यूगो उसे डिनर पर इनवाइट करता है, जहाँ वो डिनर का खाना खुद अपने हाथों से बनाकर उसका वेट करने लगता है। तभी बाबी उसे कॉल करके बताती है कि उसकी मॉम की एक इम्पोर्टेंट रिंग गायब है। ये सुनकर ह्यूगो अपने दोस्त से मिलने आता है, जहाँ वो उन्हें मारते हुए रिंग वापस मांगता है। डेनियला ह्यूगो को रिंग वापस दे देती है, जिसे लेकर ह्यूगो सीधा बाबी के घर आ जाता है। बाबी उसे घर के अंदर लेकर उसकी चोट पर रोते हुए दवाई भी लगाती है। अब हमें डायरेक्ट कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जज बाबी को गवाही देने के लिए कहती है। बाबी बिना कोई स्टेटमेंट दिए कोर्ट से बाहर आ जाती है। राफेला उसके पीछे गुस्से में आती है, जहाँ बाबी उन्हें बता देती है कि वो ह्यूगो से बहुत प्यार करती है, जिसके बाद वो ह्यूगो के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बाबी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें वो और कैटिना दोनों ही बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। ये देखकर बाबी की मॉम उसके लिए एक पार्टी रखती है। ह्यूगो भी बाबी की टीचर का डॉग उन्हें वापस कर देता है। बाबी अपनी टीचर को गिफ्ट देने आती है, जहाँ उसे डॉग वाली सच्चाई का पता चल जाता है और वो बहुत सैड होकर ह्यूगो के पास आती है, क्योंकि उसे अच्छे मार्क्स सिर्फ ह्यूगो की धमकी की वजह से मिले थे। ह्यूगो उस वक्त पोलो के साथ था और दोनों यही बातें कर रहे थे कि कैसे उन्हें अब अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर देनी चाहिए। तभी बाबी भी वहाँ आ जाती है और ह्यूगो पर बहुत चिल्लाती है, जिसके बाद वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मॉम की अरेंज की हुई पार्टी में तैयार होकर गुस्टावो के साथ ही आती है, जहाँ वो खुश दिखने का सिर्फ नाटक करती है। पोलो कैटिना के साथ बाइक रेसिंग की जगह ह्यूगो का इंतजार करने लगता है, लेकिन ह्यूगो वहाँ आने के बजाय बाबी के पास पार्टी में पहुँचता है। बाबी उसे देखकर रोने लगती है और उसके पास आकर उसे किस कर देती है। दोनों साथ डांस करने लगते हैं, जिन्हें राफेला भी देख रही होती है। क्लॉडियो राफेला को समझाता है कि कैसे ह्यूगो एक अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पोलो बहुत तेज बाइक चलाता है, जिससे कैटिना को भी डर लगने लगता है। आखिर इनकी बाइक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। कैटिना फौरन बाबी को कॉल करके सब बताती है और बाबी ह्यूगो के साथ रेसिंग ट्रैक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर इन्हें जख्मी कैटिना रोते हुए बताती है कि पोलो की डेथ हो चुकी है। ह्यूगो पोलो की डेड बॉडी के पास जाकर रोने लगता है, जिसे देखकर बाबी भी बहुत ज्यादा सैड नजर आती है। वो कुछ सीधा नहीं सोच पाती और रोते हुए वहाँ से अकेले ही जाने लगती है। ह्यूगो उसे पीछे से आकर रोकता है, लेकिन बाबी उसे धक्का देते हुए कहती है कि उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों की लाइफ बहुत अलग है। उसके खराब लाइफस्टाइल की वजह से पोलो की भी मौत हो गई। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और पीछे ह्यूगो चीख कर रोते हुए नजर आता है। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ बाबी ह्यूगो के सारे मैसेजेस डिलीट करते हुए गुस्टावो को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। ह्यूगो हमें बहुत डिप्रेस नजर आता है, जिससे कैटिना क्रिसमस पर मिलने आती है। वो उसे पोलो और उसका फोटो फ्रेम गिफ्ट करती है, जहाँ दोनों ही पोलो को मिस करते हुए नजर आते हैं। उस रात ह्यूगो बाबी को बहुत मिस करता है और उसके घर के सामने आकर उसे कॉल करने लगता है। तभी राफेला फोन उठाती है। उसी वक्त बाबी गुस्टावो के साथ वहाँ आकर राफेला से उनकी डेट के बारे में बात करती है, जिसका ह्यूगो भी सुन लेता है। राफेला के फोन काटने पर भी वो वहीं खड़ा रहता है। बाबी गुस्टावो के साथ उसकी कार में बैठकर जाने लगती है। तभी उसकी नजर ह्यूगो पर पड़ जाती है। वो उसे देखती रह जाती है और गुस्टावो गाड़ी चलाकर इन्हें वहाँ से ले जाता है। ह्यूगो वहीं खड़ा बारिश में रोने लगता है, जिसके बाद वो ऐसे ही रोते हुए अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है। उसका भाई अलेजांड्रो उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। वो उसे ऐसी हालत में देख परेशान होकर उसे हक करके कंफर्ट करने लगता है। अगली सुबह का वक्त देखते हैं, जहाँ ह्यूगो अलेजांड्रो के साथ बीच पर खड़ा होता है। वो उसे बताता है कि कैसे काम के लिए उसने लंदन जाने का
फैसला लिया है। एलेजांड्रो उसे सपोर्ट करता है, जिसके बाद ह्यूगो बीच हाउस को देखते हुए गहरी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि कैसे लोगों की जिंदगी में एक बार ही सच्चा प्यार मिलता है जो चाह के भी वापस नहीं आ सकता। ये बातें सोचते हुए वो एलेजांड्रो के साथ बाइक पर बैठकर दूर निकल जाता है। ऐसे हम मूवी के एंड पर पहुंच जाते हैं, जहां ह्यूगो और बाबी का प्यार तो अधूरा रह जाता है, लेकिन दोनों को अपनी जिंदगी में एक नया सबक सीखने को मिलता है। यहाँ हमें भी ये समझ आता है कि कभी कभार हमें भी अपनी फीलिंग्स पर काबू करते हुए सोच समझकर काम लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।